दोस्तों, प्लेन्स, गन्स, शिप्स और टैंक्स, आज ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्टील के बिना बनाई जा सके। वॉरजोन से लेकर आपके घर की रसोई तक हर जगह स्टील की जरूरत पड़ती है। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें चाहे स्टील ना हो, लेकिन फिर भी उसे बनाने से लेकर उसे ट्रांसपोर्ट करने तक स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टील आज के मॉडर्न वर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने वाला ये प्रोडक्ट खुद कैसे तैयार किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इस स्टील के प्रोडक्शन को देखने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। स्टील बनाने की शुरुआत एक ब्लास्ट से होती है। ये ब्लास्ट किया जाता है टेकोनाइट नाम के पत्थरों में, जिन्हें ग्राइंड करके पाउडर की शेप में बदला जाता है। इसके बाद एक बड़े इंडस्ट्रियल मैग्नेट से इस पाउडर में से आयरन के पार्टिकल्स को अलग निकाल लिया जाता है और इन्हें मार्बल्स की शेप में कलेक्ट करके स्टील बनाने के लिए स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम बिट्यूमिनस कोल से कोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल भी स्टील बनाने के लिए किया जाएगा। कोयले को सबसे पहले क्रश करके पाउडर में बदला जाता है और फिर इसे एक एयरटाइट वेसल में सील करके रख दिया जाता है। यहाँ ये 12 से 16 घंटों तक के लिए गर्मी में बेक होता है और बाहर आने के बाद हमें प्योर और सॉलिड कार्बन फ्यूल मिलता है। इसके बाद कार्बन और आयरन पैलेट्स को एक ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया जाता है और इसमें से इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए लाइमस्टोन या चूने को भी साथ में ऐड किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस के नीचे से ऑक्सीजन को इसमें ब्लास्ट किया जाता है, जो इसे पूरे मिक्स का टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इतने हाई टेम्परेचर पर केमिकल रिडक्शन प्रोसेस होने लगती है और ये मिक्स मोल्टन आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐड किया हुआ लाइमस्टोन इम्प्योरिटीज के साथ अटैच होकर इस मिक्स के ऊपर आ जाता है और इसे अलग निकाल लिया जाता है। इसका इस्तेमाल बाद में रोड कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में किया जाता है। बाकी बचे हुए मोल्टन आयरन को आगे स्टील प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है। अब हमारे पास मोल्टन आयरन है, जिसमें लगभग 4% कार्बन भी एडेड है। यहाँ से स्टील बनाने की 2 मेन प्रोसेस हैं और हर कंपनी अपने हिसाब से इनका चुनाव करती है। पहली है बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेस या बोस, जिसमें बोस कंटेनर्स के अंदर सबसे पहले स्क्रैप से आया हुआ स्टील डाला जाता है और इसके ऊपर से हमारा प्रिपेयर किया हुआ मोल्टन आयरन। इसके बाद इन कंटेनर्स को सील कर दिया जाता है और एक पाइप की मदद से साउंड की स्पीड से दुगनी गति से इसमें ऑक्सीजन पंप की जाती है। ऑक्सीजन जल्दी से रिएक्ट करते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेती है, जिसे निकालकर बाद में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद एर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करते हुए इसमें से सभी इम्प्योरिटीज के लेवल को मेंटेन किया जाता है और कंप्यूटर की हेल्प से सभी लेवल्स को बार बार चेक किया जाता है। आखिर में इस लिक्विड को बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस मिक्स में सिर्फ 0.5% कार्बन ही बाकी रह गई है। स्टील बनाने का दूसरा प्रोसेस ये है कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या EAF का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें EAF कंटेनर्स में पहले स्क्रैप्ड स्टील को डाला जाता है और फिर इसे सील करके 3 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को इसके अंदर डाला जाता है, जो हाईली पावर्ड इलेक्ट्रिक करंट से फर्नेस का टेम्परेचर इस कदर बढ़ा देती है कि अंदर का स्टील पिघलने लगता है। इसके बाद हमारे प्रिपेयर्ड मोल्टन आयरन को भी इसके अंदर ऐड किया जाता है और साथ में कार्बन और ऑक्सीजन को भी ऐड कर दिया जाता है, जो इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स होने के बाद एक स्लैग नाम का लिक्विड बना लेते हैं। इस स्लैग को अलग कर लिया जाता है और कंटेनर में हमारे पास प्योर स्टील बच जाता है। अब ये स्टील आगे सेकेंडरी स्टील मेकिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ता है, जो स्टील की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इस प्रोसेस में सल्फर और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट को स्टील के अंदर एडजस्ट किया जाता है ताकि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से स्टील बन सके। इसके बाद बारी आती है स्टील कास्टिंग की, जिसमें इस स्टील को अलग अलग शेप्स में ठंडा करके रखा जाता है। मोल्टन स्टील को एक गैस टाइट रिफ्रैक्चरिंग ट्यूब के सहारे धीरे धीरे कंटेनर से नीचे एक ट्यून डिश में डाला जाता है और यहाँ से ये फिर से ट्यूब से होता हुआ ये वाटर कूल्ड कॉपर मोल्ड से गुजरता है, जहाँ पर ठंडा होते होते ये अपनी इनिशियल शेप लेता है और इसे ठंडा करने के लिए वाटर स्प्रेस की मदद से इस पर पानी छिड़का जाता है। इसके बाद ऑटोमेटेड गैस बर्नर्स की मदद से इस सॉलिडिफाइड स्टील को एक स्पेसिफिक साइज में काट लिया जाता है। इस तरह से स्टील को बिलेट्स, ब्लूम्स
या फिर स्लैब्स की शेप में ढाला जाता है और आगे भेज दिया जाता है, जहां इन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में शेप दी जाएगी। स्टील को शेप देने के लिए उसे फिर से एक फर्नेस के अंदर हीट किया जाता है, जहां पर ये अलग अलग टेम्परेचर जोन से गुजरता है और गर्म होकर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। एकदम सॉफ्ट हो जाने के बाद स्टील को अलग अलग तरह के रोलर से गुजारा जाता है, जो इसे बार से लेकर कॉइल तक की शेप में रोल कर देते हैं। इसे हॉट रोलिंग कहते हैं। स्टील को किस तरह से रोलर से गुजारा जाएगा, ये पूरी तरह उससे मिलने वाली शेप पर डिपेंड करता है। सबसे आसान शेप तब बनती है जब स्टील्स को दो रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जो लाखों न्यूटन की फोर्स लगाकर इसे एक पतली सी शीट में बदल देते हैं। इसके अलावा कभी कभी 3 रोलर्स तो कभी 4 रोलर्स का इस्तेमाल भी स्टील की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। रोल होने के बाद स्टील को फिर से वाटर स्प्रेयर्स की मदद से ठंडा किया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। जिस स्टील को कॉइल की शेप में रोल किया जाता है, उसे जंग लगने से बचाने के लिए इसके बाद जिंक जैसे मेटल्स के साथ कोट किया जाता है। इस प्रोसेस को कोल्ड रोलिंग भी कहते हैं। कोल्ड रोलिंग में आगे स्टील को मजबूती देने के लिए, टेम्परिंग और बेंडिंग स्ट्रेंथ देने के लिए एनेलिंग के प्रोसेस से भी गुजारा जाता है। स्टील की ट्यूब से बनाने के लिए स्टील को 2 तरह से बनाया जाता है। पहला तरीका तो ये है कि एक स्टील शीट को मशीन्स की मदद से मोड़ा जाए और आखिर में उन्हें वेल्ड कर दिया जाए। लेकिन अगर आपने घरों में पाइप वगैरह देखे होंगे तो उन्हें एक दूसरे तरीके से बनाया जाता है। इन्हें सीमलेस ट्यूब कहते हैं, जिन्हें बनाने के लिए गर्म स्टील के बीच में एक रोड की मदद से होल किया जाता है और उसके अंदर स्पेस बनाने के लिए उसे शेप दी जाती है। इसके बाद प्रोडक्शन लाइन में आगे बढ़ते हुए इसे मशीन में स्ट्रेच कर लिया जाता है और आखिर में वाटर स्प्रेयर्स की मदद से इसे ठंडा करके इस्तेमाल करने के लिए आगे शिप कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके और हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली स्टील को फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अगली वीडियो किस बारे में चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।